गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 15 ताई नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के जो है लेखक है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। विशंबर नाथ शर्मा हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं। इस पाठ में जो है मनुष्यों के हृदय में संवेदना के बारे में, मनुष्यों के हृदय में जो संवेदनाएं होती है उनके बारे में बताया गया है। जो संवेदनाओं को समझता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, उससे ईश्वर भी बहुत प्रेम करते हैं और वह बाद में चल करके ईश्वर का रूप हो जाता है। तो मनुष्य के हृदय में एक दूसरे की भावनाओं और संवेदनाओं को जानने का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। इस पाठ में उन्हीं संवेदनाओं के बारे में बताया गया है। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे? रेलगाड़ी यानी रेलगाड़ी। एक छोटा बच्चा जो है तुतलाते हुए अपने ताऊ जी से कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। 5 वर्षीय यानी 5 वर्ष का बच्चा जो है कि बाबूजी हमें रेलगाड़ी ला दोगे कहता हुआ वह अपने ताऊ जी की तरफ दौड़ा, जिनका नाम रामजी दास था। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का? राम जी ने बालक का मुख जो है चूमा और उससे पूछा कि रेलगाड़ी का क्या करोगे? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। वह बालक जो है अभी ठीक ढंग से बोल नहीं पाता था, क्योंकि वह मात्र 5 वर्ष का था, तो तोतली जबान में अपने ताऊ जी से बात करता था। और जब ताऊ जी ने पूछा कि रेलगाड़ी पर बैठकर कहाँ जाओगे, तो बालक ने कहा कि रेलगाड़ी पर बैठकर मैं बहुत दूर जाऊंगा, यानी कि बहुत दूर जाऊंगा। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते, ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। वह कहता है कि हम भी जाएंगे और चुन्नी को भी ले जाएंगे, लेकिन अपने पिताजी को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी जो हमारे बाबूजी हैं वह जो है हमारे लिए रेलगाड़ी नहीं लाते हैं। अगर ताऊ जी आप लाएंगे तो मैं आपको अपने साथ रेलगाड़ी पर बैठाकर ले चलूंगा। बाबू और किसे ले जाएगा? बालक दम भर सोच कर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। बालक थोड़ी देर रुकता है और सोच कर बोलता है कि बस बस, और किसी को नहीं। पास ही बाबू राम जी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। अर्धांगिनी माने पत्नी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? राम जी ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके पूछा बच्चे से कि ताई जी को नहीं ले जाओगे? बालक कुछ देर अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का यह भाव अच्छा न लगा। बच्चे बहुत समझते हैं कि कौन कितने प्यार से बोलता है और कितना कौन जो है कैसे चिढ़ रहा है और कैसे गुस्सा हो रहा है। बच्चे इन भाव भंगिमा को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। और फिर वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। बच्चा यह समझ गया था कि ताई जो है कुछ चिढ़ी हुई है, और उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, जो भाव था, वह बच्चे को पसंद नहीं आया। तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम ताई जी को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा बच्चे से कि ठीक है, अपने ताऊ को ही ले जाओ, मेरे ऊपर तो दया रखो अपनी, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ताई ने यह बात रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत टाल गया। शुष्क व्यवहार यानी रूखेपन को। बालक जो है समझ गया कि ताई का व्यवहार बड़ा ही रूखापन है इनके व्यवहार में, और वह तुरंत समझ गया। तो पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बच्चा बोला कि ताई जी हमें प्यार नहीं करती, इसलिए मैं इनको नहीं ले जाऊंगा। जो प्यार करे तो ले जाएगा। बाबू ने कहा कि अगर ताई प्यार करेंगी तो क्या तुम उसे ले जाओगे? बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे आशा ही नहीं थी कि वह प्यार करेगी। बालक जो है ताई के भाव भंगिमा को देखकर यह समझ गया था कि यह उसे प्यार नहीं करेंगी। इससे बालक मौन रहा। यह सुनकर बालक जो है शांत रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बाबू ने कहा कि बोलो, अगर ताई तुझे प्यार करेंगी तो तुम उनको जो है रेल पर बिठाकर ले जाओगे। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा।
बालक ने सोचा कि ताऊ जी को दुख न हो, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोला। बाबू साहब उसे अपने अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो प्यार कर लो, यह तुम्हें भी ले जाएगा। बाबूजी अपनी पत्नी के पास उसे ले जाकर बोले कि लो इससे प्यार करो, यह तुमको भी अब ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी की पति की चुगलबाजी अच्छी न लगी। रामेश्वरी को, जो बच्चे की ताई थी, उसे यह सब हंसी मजाक पसंद नहीं आया। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा। क्या रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल लिया। मनोहर उस छोटे बच्चे का नाम था और उसे ताई ने, जो ताऊ ने जबरदस्ती उनकी गोद में बिठाया था, उसने ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। बच्चे बहुत अच्छी तरीके से हमारे चेहरे के भावों को जो है वो पढ़ लेते हैं। अगर आप बच्चा ना समझ है, अगर आप कब गुस्सा है, कब आप उससे प्यार करते हैं, कब अच्छे से बोलते हैं, बच्चे इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हैं। अगर आप नाराज रहेंगे, अगर आप गुस्सा रहेंगे, तो बच्चे आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि इस समय वो नाराज है। यह सब देखते हुए बच्चा जो है वहां से चला जाता है। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसको चोट लग जाती तो? तब बाबूजी ने रामेश्वरी को डांटा। रामेश्वरी मुंह लटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे और आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुड़ कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। रामेश्वरी, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा हो, तुम्हें इन बातों से कुछ परवाह ही नहीं, अपनी चुहल से काम है। बाबू साहब, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है। कोई चाहे जितना भी दुखी हो, अगर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा अगर आपके सामने आकर मुस्कुरा देता है, तो आप उस समय अपने सारे कष्टों को भुला देते हैं और उस बच्चे को सहर्ष आप गोद में उठा लेते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना है तो। मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। बाबूजी कहते हैं कि छोटा बच्चा तो भगवान का स्वरूप होता है। उसे देखते ही सारे जो है क्रोध और जितने भी मन में जो भी कड़वाहट की भावनाएं होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। लेकिन तुम पता नहीं किस धातु की बनी हो, किस मिट्टी की बनी हो, कि तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो। पराये धन से भी कहीं घर भरता है। ताई कहती है कि कहीं अगर किसी दूसरे का बच्चा है तो क्या उससे अपना घर भर जाएगा? किसी दूसरे की धन संपत्ति से अपना कोई लाभ नहीं होता। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। वह तो उनका सगा भतीजा था। बाबूजी उसे अपना सगा ही मानते थे। तो बाबूजी कहते हैं कि अगर अपना सगा भतीजा भी पराया माना जाए, तो मैं तो नहीं समझता कि फिर अपना क्या होता होगा। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है। तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग्य फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। ताई जो है उनके कोई बच्चे नहीं थे। तुम्हारी चलन से तो दुनिया से निराली है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मग्न रहते हो। वह अपने पति को ताना मारती है कि लोग बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन तुम्हारा मन तो अपने भाई भतीजों के बीच ही लगा रहता है। बाबू साहब के मुंह पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी नहीं मिल सकता, यह मेरा अटल विश्वास है। अगर भाग्य में हमारे बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे हम जितना पूजा पाठ कर ले, व्रत कर ले, यह सब एक दिखावा मात्र है। श्रीमती जी कुछ रुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है। ऐसे विश्वास पर ही बैठे रहे आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। अगर सब अपने भाग्य के भरोसे ही बैठे रहे तो व्यक्ति कुछ कार्य करने का प्रयत्न ही न करे।
बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतः वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से चले गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी है, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनके एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही घर में है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की 31 के लगभग। रामजी दास निसंतान है, कृष्णदास की 2 संतान है। जो रामजी दास जो बड़े भाई हैं उनके एक भी बच्चे नहीं हैं और जो छोटे भाई हैं उन्हें 2 बच्चे हैं। एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, जो मनोहर है वही उनका बेटा है, और एक कन्या है। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है ना। तो वह कन्या जो है वो कन्या 2 साल में बराबर है। रामजी दास अपने छोटे भाई उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतान समझते हैं। वह उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उसे अपने बच्चों की तरह मानते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतना हिले हैं कि उन्हें पिता से भी अधिक समझते हैं। बच्चे जो है ताऊ जी को अपने पिता से ज्यादा प्यार करते हैं, परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। संतानहीनता यानी उनके पुत्र नहीं है, तो उन्हें इस बात का बड़ा कष्ट है। वह दिन रात संतान ही की सोच में घुला करती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंख में कांटे की तरह खटकता है। वह नहीं चाहती कि उनका पति जो है छोटे भाई के औलाद को, उनके बच्चों को प्यार करे, यह उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। अगर कोई भी वस्तु चाहे जितनी भी अच्छी क्यों न हो, जितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर हम उसे दूसरे का समझते हैं तो हम उससे कभी प्यार नहीं करते। किंतु भद्दी से भद्दी और काम में न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है, चाहे जितनी बुरी हो, चाहे जितनी खराब हो। अगर मनुष्य उस चीज को, उस वस्तु को अपना समझ लेता है तो वह उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी थी ही नहीं। अगर किसी दूसरे की कोई वस्तु चाहे जितनी भी अमूल्य हो, मूल्यवान हो, चाहे नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके दुख का अनुभव जो है किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि वह यह जानता है कि यह उसकी चीज नहीं थी। परंतु अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में ना आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगते हैं। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार दृढ़ नहीं कर लेता कि यह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ये मनुष्य का स्वभाव है, वह हर चीज को अपनी ओर खींचना चाहता है। ममत्व से प्रेम उतना होता है, प्रेम से ममत्व, ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व होता है। इन दोनों का साथ चोली दामन का साथ है। अगर ममत्व है आपके हृदय में तभी आपको प्रेम होगा, और प्रेम से ही ममत्व की उत्पत्ति होती है। ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते, ये दोनों चीजें कभी अलग अलग नहीं की जा सकती। शाम का समय था, रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। उनके पास ही देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। उस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना अच्छा लगता था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। उस समय रामेश्वरी के मन में जो है बच्चों के प्रति ममत्व के भाव उमड़ रहे थे। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया और वह भी ताई की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। ये होता है बच्चों का प्यार। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया
जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उसने दोनों बच्चों को इतने कसकर अपने हृदय से लगा लिया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बच्चों के लिए तरस रही हो, जिन्हें जो चीजें न मिली हो, जिनके जीवन में जिस चीज का अभाव हो, और वह उसे पाने पर जिस प्रकार उसको हृदय से लगा लेती है, उसी तरह से रामेश्वरी ने उन दोनों बच्चों के लिए को अपने कलेजे से लगा लिया। उन्होंने बड़ी सहिष्णुता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन बच्चों की माता है। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू राम जी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। रेलगाड़ी ले आए बाबूजी। इधर रामेश्वरी की नींद सी टूटी। पति को बच्चों में मगन देखकर उनकी भवें तन गई। बच्चों के प्रति फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उस वाक्य से और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई और यह बात उनके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान के लिए सोच वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख गए। यह बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई, क्योंकि रामेश्वरी उनकी हर बात को गलत ही लेती थी, गलत अर्थ में। इसलिए यह बात उसे व्यंग लगा। उन्होंने कुड़ कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती। अपने पति के लिए मर जाए पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार कर। अच्छा, बच्चों के लिए उसने ऐसा सोचा कि अगर ये मर जाए तो पाप कटे। आठों पहर हमारे सामने रहते हैं तो इन्हें प्यार करने का मन हो जाता है। इनके हमारे कलेजा और भी जल जाता है। इन्हें देखते देखते कलेजा जलने लगता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देकर कहा, आप झेपने से क्या लाभ? अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। रामेश्वरी जल बुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो प्रेम करूंगी? तुम्ही को मुबारक हो। निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना ही पड़ता है, मतलब मजबूरी है। अभी परसों जरा यूं ही लगे लिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यो चैन न यो चैन। रामेश्वरी कहती है कि अगर मैं प्यार भी करूं तो भी तुम नहीं छोड़ते, और अगर मैंने जरा सा धक्का दे दिया तभी तुमने मुझे सैकड़ों बातें सुना दी, तो मुझे किसी भी तरह से चैन नहीं है। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर कहने से बल्लियां उछलती हैं। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूंगा। इतना याद रखो कि अब जो कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े अपशब्द निकाले तो अच्छा न होगा। तुमसे मुझे बच्चे कहीं प्यारे हैं। अब बाबूजी रामेश्वरी को कहने लगते हैं कि इतना सुन लो कि अगर तुमने कभी बच्चों के प्रति कोई अपशब्द कहा, कोई इधर उधर की गलत बातें कही, तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे मुझे तुमसे ज्यादा प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अपने शोक तथा क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगे। जैसे जैसे बाबू जी राम जी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा जो है वह बढ़ती जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। सबके चक्कर में कभी कभी पति पत्नी के बीच आपस में लड़ाई हो जाती थी। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण वे पति की नजरों से गिरती जा रही हैं, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराये बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं। तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उनके लिए बच्चे ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत नहीं। रामेश्वरी को बड़ा कष्ट हुआ और उसने सोचा कि सारी दुनिया जो है मर रही है, पर ये दोनों बच्चे के लिए मौत कहीं छुप के बैठी है। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए, न होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के चिराग जलाऊंगी। रामेश्वरी कहती है कि जिस दिन ये बच्चे मर जाएंगे उस दिन मैं घी के चिराग जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरा घर सत्यानाश कर रखा है।
इन्हीं के कारण हम पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वह अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर उनके विचार स्वयं उन्हें कष्टदायक प्रतीत होने लगे। तब वे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। आज कुछ देर उनके विचार जो है खुद उन्हें कष्टकर प्रतीत हो रहे थे। अब इसके आगे का शेष भाग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।